नमस्कार, क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। शुक्रवार को क्रिप्टो ने अपने इतिहास का सबसे खराब दिन देखा। बीते सप्ताह करोड़ों डॉलर उड़ गए। ट्रंप ने चीन के खिलाफ नए जंग की अलगार की और बाजार में भयानक बिकवाली आई। देखते हैं बाजार में क्या हुआ और अब क्या हाल है। तो सबसे पहले चलते हैं सीधे बाजार की तरफ। बिटकॉइन थोड़ा संभला है, 114 115 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते 126 की ऊंचाई से नीचे आया था और 104 हजार डॉलर तक टूट गया था। ये असर ट्रंप के ट्रेड वार की घोषणा के बाद हुआ था। इथीरियम करीब 3800 से 4200 के बीच ट्रेड कर रहा है। अगर माहौल ठीक रहा तो थोड़ा ऊपर जा सकता है। सोलाना $200 से नीचे है और इस पर लगातार दबाव दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले माल पर 100% टैक्स लगाने की घोषणा की थी पिछले सप्ताह, और इसके बाद बाजार में बेहद तेज बिकवाली आई। क्रिप्टो बाजार में ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम्स ने बिकवाली शुरू कर दी। बाजार इससे पहले कि कुछ समझ पाता, ट्रेड टूटने लगे और जिसके बाद मार्केट बुरी तरह हिल गया। ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम्स तुरंत कॉइन बेच रहे थे और बाजार के ब्रोकर से संभलने की कोशिश कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि पिछले हफ्ते सिर्फ 24 घंटे में $1 ट्रिलियन के आसपास की बिकवाली हुई, लगभग 83 लाख करोड़ रुपए की। ये लिक्विडिटी बाजार से उड़ गई। करीब $19 बिलियन की ट्रेडिंग पोजीशंस खत्म हो गई और 16 लाख ट्रेडर्स को नुकसान हुआ। बिटकॉइन करीब 13% गिरा। छोटे कॉइन तो 60 से 90% तक लुढ़क गए। अब आज देखते हैं कि इस झटके के बाद बड़े निवेशकों की क्या स्थिति है। दरअसल बड़े निवेशक और हेज कंपनियां इस मामले में सबसे ज्यादा फंसे। एक 88 मिलियन डॉलर का बिटकॉइन शॉर्ट हुआ और इसके बाद गिरावट और तेज हुई। कुछ बड़े फंड अब सस्ते दामों पर दोबारा खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को इस गिरावट से करीब $30 बिलियन के नुकसान का अनुमान है। अगर रिटेल सेगमेंट को देखें तो गूगल ट्रेंड्स पर लार्जेस्ट लिक्विडेशन, ट्रम्प चाइना टैरिफ और क्रिप्टो रिकवरी जैसे शब्द ट्रेंड करने लगे। रिटेल्स में बड़ी घबराहट थी। कई लोगों ने सस्ते दामों पर खरीदारी भी की, लेकिन बिकवाली ज़्यादा आई। ज़्यादातर निवेशक अब सावधानी बरत रहे हैं और सुरक्षित कॉइन में पैसा लगा रहे हैं। रेगुलेशन के मामले में रूस से एक महत्वपूर्ण खबर आई। रूस ने अपने बैंकों को डिजिटल टोकन और क्रिप्टो कारोबार की इजाज़त दे दी है और ये 2026 तक कानूनी और बड़े स्तर पर क्रिप्टो को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एक्सचेंज और कंपनियों में कुछ बड़े एक्सचेंजों को शक है कि उन्होंने खुद ही अपने ग्राहकों के कॉइन बेच दिए, जिससे कि गिरावट तेजी से बढ़ी। कुछ छोटे एक्सचेंज और डीफाई प्लेटफॉर्म्स ने इस गिरावट के दौरान अपना काम रोका या साइड डाउन हो गई। डीफाई प्रोजेक्ट्स में कुल वैल्यू में 25% से ज़्यादा की गिरावट आई। स्टेबल कॉइन यूएसडीसी और यूएसडीटी हाल फिर भी स्टेबल रहे और डॉलर के बराबर टिके रहे, लेकिन अब कई प्लेटफॉर्म्स अपने यूजर्स को मदद के लिए रिकवरी का फंड भी दे रहे हैं। धोखाधड़ी और जांच के मामले में जो महत्वपूर्ण खबर है वो यूक्रेन से आई। यूक्रेन में नुकसान की वजह से एक बड़े क्रिप्टो ट्रेडर की खुदकुशी की खबर भी सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर चर्चा में थी। लेकिन इस गिरावट के दौरान दुनिया भर में ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम के केस भी बढ़े। इस गिरावट के दौरान कई लोगों ने गलत लिंक पर पर क्लिक किया और अपना पैसा गंवाया। आगे का भविष्य क्या दिख रहा है? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिटकॉइन में करीब 20 से 21% तक की रिकवरी हो सकती है, मगर डर अभी भी बना हुआ है। खासतौर पर डिफाई और लेवरेज ट्रेडिंग में खतरा सबसे ज्यादा है। अब सबकी नज़र दो जगह है। एक तो रूस के नए क्रिप्टो नियम और अमेरिका और चीन के टकराव में आगे क्या होने वाला है। साउथ कोरिया में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बैठक होने की संभावना है, जिस पर क्रिप्टो बाजार की निगाह रहेगी। अब हम आ गए हैं क्रिप्टो ज्ञान में अंतिम चरण में। बाजार की गिरावट को हम करीब से समझते हैं। दरअसल कमजोर दिल वालों को क्रिप्टो में थोड़ा समझबूझ कर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑटो सिस्टम बहुत तेजी से कॉइन बेचते हैं और अगर दाम गिर जाए तो एक्सचेंज अपने आप कॉइन बेच देते हैं और इसी को लिक्विडेशन कहते हैं। क्रिप्टो में असली नुकसान कॉइन की कीमत गिरने से नहीं होता, बल्कि उधार लेकर ट्रेड करने से, जिसको लेवरेज ट्रेड कहते हैं, उसकी वजह से होता है। लिक्विडेशन बढ़ता जाता है, दाम गिरते जाते हैं और नुकसान और बढ़ता जाता है। इसी को डोमिनोज कहते हैं। नुकसान क्यों होता है? क्योंकि लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लालच या डर में गलत फैसले लेते हैं, जरूरत का पैसा भी ट्रेड में डाल देते हैं। कैसे बचें इस तरीके की परिस्थितियों से? एक तो सारे पैसे एक ही कॉइन में ना लगाएं, स्टॉप लॉस का समय समय पर इस्तेमाल करें और उधार लेकर बिल्कुल ट्रेड ना करें। केवल भावनाओं में क्रिप्टो में ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं। क्रिप्टो में हमें बिना सोचे समझे लेवरेज या कर्ज लेना लगभग ऐसा ही है जैसे तूफान में नाव चलाना, और वह भी बिना लाइफ जैकेट के। क्रिप्टो की दुनिया शेयर बाजार की दुनिया से थोड़े अलग तरह से ट्रेड करती है और यहाँ के ऑटो ट्रेडिंग सिस्टम गिरावट के समय बुरी तरह रिएक्ट करते हैं, जैसा हमने पिछले सप्ताह देखा। क्रिप्टो काउंटर में इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट के साथ।